हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए वज़न के बारे में। यानी कि एक आम समस्या हो चुकी है हर इंसान की। घर के अंदर अगर 10 मेंबर हैं तो आपको 5 लोगों का जो वज़न है, वो जो नॉर्मल वज़न है, नॉर्मल जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो खान-पान है, रहन-सहन है, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। हम पुरानी पद्धति पे अगर आके इन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचें, खाने-पीने के बारे में सोचें, किस तरह से आपका रूटीन होना चाहिए, किस तरह से आपको पूरा दिन फ़ॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, तो आपका जो वज़न है, बॉडी का जो वज़न है, वो ऑटोमेटिक ही बैलेंस होने लगेगा। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि योग के ज़रिए हम वज़न को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का परहेज़ रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में का जो वज़न है वो नॉर्मल अवस्था में रहे, नॉर्मल रहे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, और बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई कमी भी ना रहे। ताकि हमें वो भी खाना खाना है जिससे आपका वज़न भी ना बढ़े और बॉडी को पूरी तरह से पोषण मिलता रहे। तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि हमें खाने का क्या-क्या परहेज़ रखना चाहिए, क्या-क्या खाना चाहिए और इसके साथ-साथ में कौन-कौन से योगासन का अभ्यास करना है, जिससे आप कुछ ही समय में यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही आप नॉर्मल वेट पर, आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट पर आ जाएँगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 आसन हैं जो आपको प्रतिदिन करने हैं, और लगातार 2 से 3 महीने लगातार अगर आप करेंगे तो आपका जो वेट है वो नॉर्मल अवस्था में आने लगेगा, बॉडी आपकी शेपअप में आने लगेगी। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि आज के जो 5 जो आसन हम लेके चलेंगे, 5 में से पहला जो आसन है वो है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप डेली बेसिस पे कीजिए। 20 काउंट के साथ में स्टार्ट करेंगे और कम से कम 3 से 4 सेट बनाएँगे। ये अभ्यास किस तरह से करना है, आप दंडासना में आ जाइए। कमर का पोस्चर और गर्दन का पोस्चर सीधा, साँस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, साँस छोड़ते हुए, दोनों हाथ आप पैर से टच करने का प्रयास कीजिए और इसको लगातार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये अभ्यास आपको 20 काउंट के साथ में कम से कम 3 सेट आपको प्रतिदिन करने हैं। दूसरा जो आसन है, दूसरा जो अभ्यास है वो कौन-सा है? दोनों लेग्स को आप वी शेप में लेके आइए और आपको क्रॉस लेग के हिसाब से इस तरह से करना है। साँस भरते ऊपर, साँस छोड़ते नीचे। ये भी 20 काउंट के साथ में आपको 3 से 4 सेट प्रतिदिन अभ्यास करना है। ये दोनों अभ्यास आपके बॉडी के हर पार्ट के अकॉर्डिंग किए जाएँगे। ये आपके टमी के लिए, साइड फैट के लिए बहुत ही लाभकारी है। टमी के लिए बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स करेंगे। ये आपको कम से कम 20 काउंट और 3 से 4 सेट आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। तीसरा जो अभ्यास है वो अभ्यास है आपका बालासन से लेके भुजंगासन। यानी कि ये पूरा एक फ्लो बनेगा। किस तरह से अभ्यास करना है आइए मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले आप वज्रासन में इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते बालासन, और इसी के साथ ही भुजंगासन का अभ्यास इस तरह से धीरे से अगर करेंगे तो ये आपका भुजंगासन, बालासन, भुजंगासन, बालासन, भुजंगासन। ये आपको 20 काउंट के साथ में 3 से 4 सेट आपको प्रतिदिन अभ्यास करने हैं।
लगातार इस तरह से आप ये अभ्यास को बालासन से भुजासन का जो अभ्यास है उसको 20 काउंट के साथ में 3 से 4 सेट आपको प्रतिदिन ये अभ्यास करना है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे जो अभ्यास है, 4th नंबर पे जो अभ्यास है वो है आपका पर्वतासन से लेके भुजंगासन। भुजंगासन को कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा-सा एडवांस करने का प्रयास कीजिए। अगर आप एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा-सा आप नॉर्मल अब जो भुजंगासन अभी किया था इस तरह से करेंगे। उसके बाद में जो हम करवाएँगे अभी एडवांस, वैसा आपको करने का प्रयास करना है। किस तरह से करना है? सबसे पहले आप आ जाइए पर्वतासन में इस तरह से, और उसके बाद में भुजंगासन में बॉडी को टच नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सांस लेते हुए इस सांस छोड़ते हुए इस तरह से, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। शुरुआत में धीरे करेंगे और उसके बाद में आप थोड़ा सा स्पीड से करना शुरू कीजिएगा इस तरह से, और रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी आपको जो है 20 काउंट के साथ में ये अभ्यास करना है और 3 से 4 सेट आपको प्रतिदिन ये अभ्यास करना है। 5th नंबर पर जो अभ्यास हम करने वाले हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको कम से कम 11 सेट करने हैं और एक सेट के अंदर आपके पूरा जो कॉम्बो है 12 आसनों का वो अभ्यास आपको करना है। सूर्य नमस्कार का डेली अभ्यास करेंगे वही 3 से 4 महीने, जो भी आप जितना करना चाहते हैं। जब तक आपका वेट नॉर्मल अवस्था में नहीं आ जाता तब तक आप ये अभ्यास करते रहिए। आप जो बताए गए हैं 5 आसन, अगर आप ये डेली फॉलो कर लेंगे और उसके बाद में जो हम डाइट बताने वाले हैं वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका जो बॉडी का वेट है वो सामान्य अवस्था में आने की ओर लगेगा, ऑटोमेटिक ही कम होने लगेगा। यानी कि प्रति महीने आपका जो वेट है वो लूज होने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका फूड, यानी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो जो जो प्रचलन में है आपके मार्केट में जो ज़्यादातर अवेलेबल रहती है वो है आपका फ़ास्ट फूड। आप फ़ास्ट फूड को कोशिश कीजिए कि पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स, फ़ास्ट फूड, पैकेट वाले जो फूड जो भी आते हैं, बेकरी से जो भी मिलते हैं, ब्रेड है या मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, उन सबको आप बिल्कुल लाइफ़ से हटा दीजिए। आप अगर सादा खाना, घर पे बना हुआ खाना अगर डेली खाएँगे तो ऑटोमेटिक ही आपका जो वेट है वो बैलेंस होने लगेगा। आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपका खाने का पैटर्न होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टाइमिंग का आप कोशिश कीजिए कि 9-1-7 का एक रूल बनाइए। 9 ओ क्लॉक आपको ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद में 1 बजे तक आपका जो लंच है वो फिनिश हो जाना चाहिए, और उसके बाद में आप 7 ओ क्लॉक तक आपका जो डिनर है, रात का खाना है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप 7 ओ क्लॉक पर अगर आपका खाना जो कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब सोएंगे 10:30-11 बजे, जब भी आप आपका जो रूटीन है सोने का, आप कोशिश कीजिए कि 11 बजे से पहले आप सोने का प्रयास कीजिए। 11 बजे से आप सोने का प्रयास करेंगे, 11 बजे से पहले, तो जब तक आपका जो खाना है वो पूरी तरह से पच चुका होगा। तो आपके जब बॉडी में अगर वो खाना पच चुका होगा तो जब रात का जो समय है, जिस समय आपके ऑर्गन्स आपके बॉडी पर काम करते हैं, यानी कि उनकी हीलिंग पावर भी बढ़ने लगेगी। ऑटोमेटिक ही आपके बॉडी से किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी भी है वो भी बाहर निकलने लगेगी वेट के साथ साथ। क्योंकि वेट अगर आपका बॉडी में बढ़ा हुआ है वो दिखने में तो बुरा लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई बीमारियों का घर बना चुका होता है, जो अगर टाइम रहते हुए अगर हम नहीं देखभाल कर पाते हैं, नहीं अपने वजन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि एक के साथ कई मल्टीपल बीमारियां अपने शरीर में आ जाती है और फिर उन पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ हम ये जो रूल है टाइमिंग का 9, 1 और 7, इसमें आपको खाने का जो भी घर पे बना हुआ खाना है
वो खाना आपको लेना है। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका वाटर इनटेक। यानी कि आपके बॉडी का वेट, मान लीजिए बॉडी का वेट आपका 60 केजी है, तो 20 केजी के हिसाब से 1 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना है, यानी कि 60 केजी पे आपको 3 लीटर, तो 3 से साढ़े 3 लीटर आपको पानी पूरे दिन में कंज्यूम करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 1 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं पीना है। कहीं हम कोशिश करते हैं सुबह-सुबह, दिन में टाइम नहीं मिलता तो सुबह-सुबह कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में ही 2 लीटर पानी पी लेते हैं, 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं, वो गलत है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लीटर 1 घंटे में ख़त्म करना है। और कोशिश कीजिए कि आप धीरे-धीरे सिप-सिप कर के 3 से साढ़े 3 लीटर पानी आपको पूरे दिन में ख़त्म करना है। आपका वेट अगर 100 केजी है, तो आप कोशिश कीजिए कि 5 लीटर से ज़्यादा, साढ़े 5-6 लीटर आपको पानी पीना है। तो आपका जो बॉडी का जो वेट है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप योगासनों का अभ्यास, योग के ज़रिए पूरे 5 अभ्यास करेंगे। 5 अभ्यास के साथ-साथ आपको क्या नहीं खाना वो भी आपको ध्यान रखना है, और क्या खाना है, क्या टाइमिंग रहना चाहिए खाने का, और पानी का इंटेक कितना लेना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पूरा दिन आपको परफेक्ट निकालना है। आप देखेंगे कि 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी का जो वेट है, वो बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, बॉडी शेप अप में आने लगेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।